बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि सरकार मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकती है और कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस देकर बताना होगा कि घर कैसे अवैध है, यानी कि जिसे बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है उसके लिए बताना होगा कि वो अवैध कैसे है। लेकिन क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला सुनाया था और इसका प्रावधान कहां किया गया है? अगर नहीं तो चलिए आज आपको इस वीडियो की मदद से सब कुछ बता देते हैं। आपकी नॉलेज जो है उसे इनहैंस करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक। सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया तो उन्होंने कई सारी बातें बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कार्रवाई करने से पहले नोटिस देकर यह जानकारी देनी होगी कि जिस घर पर बुलडोजर चलाना है या फिर जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है वो अवैध कैसे है, किस प्रकार से अवैध है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी दी जाए। अगर गलत तरीके से निर्माण को तोड़ा गया है तो मुआवजा भी दिया जाए। इसके अलावा जो सरकारी अधिकारी ऐसा करता है, यानी कि गलत तरीके से निर्माण को तोड़ता है, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया कि कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन लेना असंवैधानिक है। चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है वो किस आधार पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया है। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत देता है कि जिन महत्वपूर्ण मामलों में अब तक कानून नहीं बन पाया है उन मामलों में न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। तो ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, बल्कि बुलडोजर एक्शन से पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुना चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी इस अनुच्छेद को आधार बनाकर फैसला सुनाया जाता है तो ये ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि फैसले से किसी और का कोई भी नुकसान ना हो। यानी कि ये मेक श्योर किया जाता है कि जब आप फैसला दे रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है तो जनहित को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए। अब आपको ना इस फैसले की कुछ बड़ी बातों के बारे में जानकारी दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य या अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध आरोपी या फिर जो दोषी है उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर राज्य सरकार मनमाने तरीके से दोषी या फिर आरोपी के अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसे मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। अगर कानून के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई की जाती है तो अधिकारों की रक्षा करने का काम अदालत का ही है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और आश्रय का अधिकार भी इसका ही एक पहलू है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक बात और सामने आई कि राज्य मुख्य कार्यों को करने में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है। बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि ये जो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी महत्वपूर्ण बातें, ज़रूरी बातें क्या रही हैं, और ये भी बता दिया है कि आखिर फैसला सुनाने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है और उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो मुझे लगता है कि आपकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट ज़रूर हुई होगी। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो ने आपकी मदद जरूर की होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक।